नमस्कार दोस्तों। अगर कोई स्टॉक मार्केट में नया है और फंडामेंटल एनालिसिस को आप जानते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज हम दो बहुत ही जरूरी टूल्स को समझेंगे, ऐसे टूल्स जो हर इन्वेस्टर को पता ही होने चाहिए। इन्वेस्टिंग का सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि भाई ये शेयर महंगा है या सस्ता, या फिर जिस कंपनी में हम पैसा लगाने की सोच रहे हैं वो आखिर कितनी बड़ी है। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल है मार्केट कैप। इसको आप एक तरह से किसी भी कंपनी का साइज डिटेक्टर समझ सकते हैं। यह हमें बताता है कि कोई कंपनी असल में कितनी बड़ी है। तो मार्केट कैप होता क्या है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी को कोई कंपनी पूरी की पूरी खरीदनी है, मतलब 100%, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? बस वही उस कंपनी का मार्केट कैप है। ये कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। और इसे कैलकुलेट करना भी बहुत ही आसान है। आपको बस कंपनी के एक शेयर का जो करंट प्राइस चल रहा है उसे लेना है और उसे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर अगर 2190 रुपए का है और मार्केट में उसके 2160 करोड़ शेयर्स हैं, तो उसका मार्केट कैप निकल जाएगा और वो आता है लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 5,75,000 करोड़ रुपए। इससे एक अंदाजा लगता है कि HUL भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट कैप हमें कंपनी के स्केल का, उसके साइज का एक क्लियर आइडिया देता है। अच्छा, अब साइज तो पता चल गया, पर शेयर महंगा है या सस्ता ये कैसे जाने? इसके लिए आता है हमारा दूसरा टूल, PE रेशियो। इसे हम वैल्यूएशन गेज भी कह सकते हैं। चलिए अब इसे भी समझते हैं। PE को समझने से पहले हमें EPS समझना होगा, यानी अर्निंग पर शेयर। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक दुकान है जो साल का 100 रुपया प्रॉफिट कमाती है और उसके 4 पार्टनर हैं, तो हर पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया? 25 रुपए। बस यही है अर्निंग पर शेयर। अब देखिए, PE रेशियो हमें यह बताता है कि हम कंपनी के हर एक रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस को EPS से डिवाइड कर दीजिए। HUL के केस में अगर उसका PE रेशियो 70 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि HUL की हर एक रुपए की कमाई के लिए एक इन्वेस्टर 70 रुपए देने को तैयार है। तो सवाल यही उठता है कि 70 का PE ये ज्यादा है या कम? क्या इस दाम पर यह शेयर लेना चाहिए? मतलब क्या कोई ऐसी दुकान 70 रुपए में खरीदेगा जो साल का सिर्फ 1 रुपया कमाती हो? सोचने वाली बात है ना। इसका जवाब जानने के लिए हमें PE को कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा। अकेले PE रेशियो का कोई मतलब नहीं होता, हमें इसकी तुलना करनी होगी, और सबसे पहले कंपनी की अपनी ही हिस्ट्री से। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। जरा HUL के पिछले कुछ सालों का PE रेशियो देखिए। 2013 में ये करीब 27 था, 2017 में 40 और आज ये 70 पर है। इसका मतलब पिछले 8 सालों में HUL का PE अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। इससे एक अंदाजा तो लगता है कि शेयर हिस्टोरिकली महंगा चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हाई PE जस्टिफाइड है? क्या पता कंपनी का परफॉर्मेंस पहले से इतना बेहतर हो गया हो। अगर कंपनी ज्यादा तेजी से प्रॉफिट कमा रही है तो मार्केट उसे ज्यादा PE दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और बिल्कुल, ये चार्ट देखिए, HUL की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 10% थी, जो पिछले 3 सालों में बढ़कर 13% हुई और पिछले 1 साल में तो 15% हो गई है। तो ये साफ है कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, जो इसके हाई PE का एक कारण हो सकता है। अब असली मजा तो तब आता है जब हम एक जैसी दो कंपनियों को कंपेयर करते हैं। इससे हमें वैल्यू को समझने में और ज्यादा मदद मिलती है। चलिए HUL की तुलना कोलगेट से करके देखते हैं। यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। HUL की तरह कोलगेट की प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार इंप्रूव हो रही है, लेकिन HUL का PE जहां अपने 8 साल के हाई पर है, वहीं कोलगेट का PE अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के पास या उससे थोड़ा कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमें एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन मिल गई है। कोलगेट का परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन हिस्टोरिकली सस्ती है। देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर बताता है कि कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जिस पर और रिसर्च की जा सकती है। चलिए अब मार्केट कैप पर वापस चलते हैं और इसे एक इन्वेस्टर के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको वैल्यू के बारे में सोचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका देगा। इसको ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए किसी के पास 5 लाख करोड़ रुपए की पॉकेट मनी है, तो वो क्या करेंगे? क्या वो एक HUL खरीदेंगे या फिर इन्फोसिस और HDFC बैंक दोनों खरीद लेंगे और उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे? जब इस तरह सोचते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अंदाजा होता है।
और ये समझ आता है कि अपना लिमिटेड कैपिटल कहाँ लगाना बेहतर हो सकता है। तो अब जब मार्केट कैप और पीई रेशो जैसे टूल्स हमारे पास हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि कौन सी कंपनियां हैं जिन पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। किसी भी इन्वेस्टर की रिसर्च की जो जर्नी है वो यहीं से शुरू होती है।